तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत है मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो जैसा कि दोस्तों हम सभी ये शंका जता रहे थे, और शंका क्या कहें दोस्तों, हमें यकीन था कि भाई पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटीज इशू हैं और वो उन्हें सही नहीं कर पा रहा है, और ये इशूज जो है आखिरकार सामने आ ही गए। मामला ये है दोस्तों कि पिछले दिनों हुए न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच में भाई पाकिस्तान का एक शख्स उस ग्राउंड की सारी सिक्योरिटी को दरकिनार करते हुए वो शख्स जो है वो बीच ग्राउंड में एक पोस्टर लहराते हुए पहुंच गया। अब आप सोचिए कि इस ग्राउंड का जब रिनोवेशन हो रहा था तब पाकिस्तानी जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि भाई ये हाईटेक ग्राउंड बनेगा, और ये देखिए 7 फीट का गड्ढा बना रखा है जो पब्लिक बैठती है, जो दर्शक बैठते हैं, और जो ग्राउंड है उसके बीच में। अब आप सोचिए कि इतने बड़े गड्ढे को पार कर दिया, बड़ी बड़ी जालियों को पार कर दिया, सिक्योरिटीज को पार कर दिया, और जाके बीच ग्राउंड में जाकर के एक पोस्टर लहराते हुए न्यूजीलैंड के खिलाड़ी सचिन रविंद्र को पकड़कर जकड़ लिया। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि ये शख्स कौन था, किससे ताल्लुक रखता था, कहाँ का था? तो दोस्तों इस शख्स ने अपने पोस्टर के जरिए दुनिया को खुद ही बता दिया कि मैं कौन हूँ, मैं किससे संपर्क रखता हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसके हाथों में जो पोस्टर था और उसमें जिसकी तस्वीर थी वो पता है आपको किसकी थी? वो थी दोस्तों साद रिजवी की, जो कि चीफ है TLP का, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, जो कि एक बैन ग्रुप है, बैन संगठन है। पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में बैन है। पाकिस्तान में हाल ही में इमरान खान के टाइम में इस पर बैन हटाया गया। उसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर और दुनिया में फिर से एक्टिव हो गया है, और इस बंदे ने उसकी फोटो लहराकर ये साबित कर दिया कि ये भी इसी ग्रुप से ताल्लुक रखता है। तो ये जो कांड पाकिस्तान के अंदर हुआ है ये साफ तौर पे ये जाहिर करता है, दिखाता है कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटीज के कितने बड़े इशूज हैं। ICC ने जो गलती की है पाकिस्तान को इतने बड़े टूर्नामेंट को होस्ट करने की, अगर कोई घटना हो जाती, कोई हादसा हो जाता, तो पाकिस्तान उसका बोर्ड तो घेरे में ही आता, और साथ ही साथ ICC भी कई सवालों के घेरे में आती। और भारत हमेशा से ये सवाल उठाता रहा है कि भाई पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटीज कंसर्न है, सिक्योरिटीज इशूज हैं। इसी वजह से भारत हमेशा से ही नकारता रहा है, और साथ ही साथ अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान ना भेजकर एक बहुत बड़ा सही निर्णय लिया है BCCI ने। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि भाई पाकिस्तानी और वहाँ की मीडिया इतनी बड़ी सिक्योरिटी कोलैप्स के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। क्या ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटीज इशू हैं जो जग जाहिर हैं? तो चलिए दोस्तों वीडियो चालू करते हैं। अभी इंडिया इस पर बात कर ही रहा था कि पाकिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन चैंपियन ट्रॉफी के दौरान कोई हमला कर सकती है। किसी दौरान एक हरकत देखने को मिली। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान एक मिलिटेंट पार्टी का सपोर्टर, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का सपोर्टर साद रिजवी की तस्वीर लेकर ग्राउंड के अंदर पहुंच गया। पिच पर जहां पर प्लेयर मैच खेल रहे थे वो सपोर्टर वहां पर पहुंच गया और वहां जाके उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर को दबोच लिया। ये वीडियो जैसी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवाल उठाया जा रहा है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। जब मैंने खुद ये खबर सुनी है ना तो मैं खुद चौंक गया था, सख्ते में चला गया था, और बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये पाकिस्तान के लिए। उसकी रीज़न ये थी कि पाकिस्तान में 29 साल बाद इतना बड़ा आप ये कह लें कि एक इवेंट आया था। एक टीम जो थी, टीम इंडिया, हमारे जो हमसाए हैं, उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से हमारे पास पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। हमने नो डाउट कि अपनी सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ बनाई हुई थी, लेकिन आप ये देखें कि इसके बावजूद आप देखें ऑडियंस को तो सिक्योरिटी का भी सिक्योरिटी फेलियर, इससे हम लोग ये तो नहीं कह सकते। आप सिक्योरिटी एजेंसीज के जितने लोग हैं उन्हें ये तो नहीं पता कि कोई बंदा जो है वहाँ पे जाके वहाँ पे खेल के दौरान जो है क्रॉस करके अंदर चला जाएगा, लेकिन ये तो उन लोगों को पता। आप ये देखें ना, TLP तहरीके तालिबान, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है, ये रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है। ये रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं, जिसकी इन्वेंशन या इजाद जो थी वो एक रिलीजन से हुई और उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गई। आपको पता है कि इसका इमरजेंस जो थी पार्टी की, जब मुमताज़ कादरी साहब को, शहीद को, उनको फांसी दी गई थी, तो तब से ये इन्होंने उस वक्त जो है उसकी मुखालफत की सलमान तासीर की। जब सलमान तासीर, आपको पता है, हमारे साबिक गवर्नर थे जो 2008 से 13 का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, उसमें वो पंजाब के गवर्नर थे। और उस वक्त एक ब्लास्फेमी का वाक़या पेश आया था। एक आसिया मसीह नामी खातून थी, उस पर ये इल्ज़ाम लगा और उनको फिर जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने मुज़ाकरा, उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद उनको उन्होंने ये कहा था कि जो भी व्हाट्सएवर उनके मामला थे उस वक्त, उसके बाद मुमताज़ कादरी जो कि उनके सिक्योरिटी पे मामूर शख्स थे, उन्होंने उनको कत्ल कर दिया कि इस इल्ज़ाम में कि उनके जहन में जो भी बात है, ये नो डाउट कि ये पॉलिटी, आप ये कह लें रिलीजियस सिचुएशन में बात नहीं करती। उसके बाद ये हुई, और ये पार्टी जो है ना, इसका एक और बड़ा है कि इसके TLP पे बैन भी किया गया था। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट की जानिब से TLP जमात जो है वो पाकिस्तान में बैन है।
बिल्कुल, उसको अब बैन नहीं है, लेकिन इसको बैन किया गया था तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में। और इसमें अब भी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक शेड्यूल 4 होता है, उस शेड्यूल 4 में जिसे आप ये कह लें कि एक्सट्रीमिस्ट लोग जो होते हैं, या जिसे आप लोग ये कह लें कि पुरतशद्दुद लोग जो होते हैं, इसके बहुत सारे अभी भी कारकुनान जो उसमें शामिल हैं। अब ये क्या हुआ है कि अब मुझे समझ नहीं आती, देखिए ये आप ये कह लें कि इल्म की कमी होती है और नादानिस्ती होती है कि या पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ना पॉलिश नहीं किया जाता अपने क्राउड को, अपने सपोर्टर्स को फैक्ट्स एंड फिगर नहीं बताए जाते। अब और साथ रिजवी साहब की तस्वीर लेके ग्राउंड में चला गया। अब ये देखें कि उनका नाम क्या है, ग्रैनल के जो रविंद्रा न्यूजीलैंड के प्लेयर थे, उसको जाके गले लगा दिया। पहली बात यह कि हमने सिक्योरिटी को मामूर करने के लिए हमने स्टेडियम के आसपास के खंदक खोदी, खंदक के बाद अब ये बंदा खंदक क्रॉस करके आगे रनिंग मैच के दौरान ये बंदा चला गया। अब सवाल ये है कि मुझे माइंड सेट की समझ नहीं आती। देखें, इसे आप लोग जहालत कह सकते हैं, अनएजुकेटेडनेस कह सकते हैं, कि साथ रिजवी की तस्वीर लेके ग्राउंड के दौरान चलते हुए मैच में लेके चले जाना, और एक रनिंग जो क्रिकेट में खेल रहा है उस प्लेयर के साथ उसको गले लगा लेना जाके। पूरी सिक्योरिटी है ना हमारी। अब देखें कि हमारी सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। हम चाह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले, लेकिन इंडिया का ये हमेशा से स्टांस था कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है, हम पाकिस्तान में सेफ नहीं है, लिहाजा टीम इंडिया पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगी। आपको पता है पहले इंडिया कह रहा था कि पाकिस्तान जो चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है, इस पर मिलिटेंट का जो है वो अटैक हो सकता है, मिलिटेंट से खतरा है चैंपियन ट्रॉफी को। अभी इंडिया बात कर ही रहा था और ये देखें ये हादसा पेश आ गया। बिल्कुल, आप ये देखें ना कि अब इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबर जो जंगल में आग की तरह फैल गई है, और ये आप ये कह लें कि आप पॉपुलैरिटी स्टंट इसे कह सकते हैं। ये इस शख्स से अगर पूछ लेना व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, इससे कह लें कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में टीमें कितनी खेल रही हैं उसको नहीं पता होगा। इसको किसी किस्म टीएलपी को पूछ लें, टीएलपी कब से वजूद में इसे नहीं पता होगा। क्रिकेट क्या है इसे नहीं पता होगा। क्रिकेट तो ऑलवेज आप ये कह लें कि नॉन पॉलिटिकल होती है ना, गेम में तो किसी किस्म की। और अब ये देखेंगे कितना बड़ा हमारे लिए ये एक सेटबैक है, वो ये है कि जहाँ पे हमारा हमसाया मुल्क जो कहता था कि आप ये कह लें कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनके इस आर्गूमेंट को सपोर्ट मिली है कि उसी पॉलिटिकल पार्टी का, जिसे आप लोग उन्होंने ये कहा कि मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी। आप इंटरनेशनल मीडिया पे जहाँ पे भी देख ले, उन्होंने जब इसको ट्वीट में, अभी तो ये न्यूज़पेपर की जीनत नहीं बना, जब उसमें ये जाएगा उन्होंने ट्वीट्स में और सोशल मीडिया पे जो है कि मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी का एक कारकुन जो है। तो दोस्तों रोकता हूँ यहीं पर वीडियो और बात करता हूँ वीडियो के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी भी अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी जो इश्यूज़ हैं वो सामने आ रहे हैं, दुनिया एक्सेप्ट कर रही है और देख भी रही है, और ख़ुद पाकिस्तानी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, हमारे यहाँ जितने बड़े बड़े टूर्नामेंट के होस्ट करने का मौका मिलता है उतनी ही बड़ी बड़ी ये लोग गलतियाँ करते हैं। जिस तरीके से दोस्तों ये पाकिस्तान का शख्स स्टेडियम के सारे सिक्योरिटीज़ को पार करते हुए एक न्यूजीलैंड के प्लेयर के पास पहुँच गया और उसे पकड़ लिया, ये सवाल उठाता है पाकिस्तान पर कि कहाँ है वो सिक्योरिटी, कहाँ है वो सिक्योरिटी के लोग, कहाँ हैं वो आपकी बड़ी बड़ी बातें, कहाँ गई वो मीडिया के हवा हवाई करने वाली बातें, सारी धरी की धरी रह गई। और पाकिस्तान की पोल एक बंदे ने अपने पोस्टर के जरिए दिखा दिया कि पाकिस्तान किस चीज़ को सपोर्ट करता है, वहाँ की आवाम किस चीज़ को सपोर्ट करती है और वहाँ किन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और भारत हमेशा से ही इन सभी चीज़ों के खिलाफ रहा है और सारे दुनिया के बड़े मंचों से इन चीज़ों के खिलाफ एक साथ रहने की बात करी है भारत ने कि सभी देश ऐसी गतिविधियों से, ऐसी हरकतों से, ऐसे लोगों से साथ मिलकर लड़े, तभी इन जैसों का नामो निशान इस दुनिया से ख़त्म होगा। और बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मानवता के लिए बहुत ही गलत लोग हैं, मानवता को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। और जो लोग और जो देश इन मानवता के दुश्मनों को पालते हैं, पोसते हैं और सपोर्ट करते हैं, वो पूरा देश ही मानवता का समझ लीजिए दुश्मन है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और मिलता हूँ ऐसे ही किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।